अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हम कहाँ पे बेचें? पाकिस्तान के अंदर बेचें ऑनलाइन या ड्रॉप शिपिंग करें या फिर हम अमेज़न के ऊपर जाकर बेचें? इनमें से कौन-सा बेटर है? असल में देखिए, हर बंदे को डिफरेंट चीज़ें सूट करती है। मेरे ज़ाती ख़्याल में पाकिस्तान में बेचना ज़्यादा सूट करता है। जब पाकिस्तान के अंदर ही ऐसे कई ब्रांड्स हैं जो 20-25 करोड़ की पर मंथ सेल्स कर रहे हैं और मैं इनको पॉडकास्ट में इनके मालिकान को बुला चुका हूँ। तो इतना बड़ा पैसा जब पाकिस्तान में कमाना पॉसिबल था, हम बाहर क्यों करें? उसकी रीज़न ये भी थी, जिस कंट्री के अंदर आप बेचना चाहते हैं ना, तो वहाँ पे आपको चाहिए उसके कल्चर को जानें। अब देखिए, मैं खुद तो कई सालों से अमेरिका में और कुछ और जगहों पे, लेकिन मोस्टली अमेरिका में बेच चुका हूँ। पाकिस्तान के अंदर मैंने यहाँ पे काउंसलिंग काफ़ी सारे लोगों की हुई है और काफ़ी मशहूर पर्सनैलिटीज़ पाकिस्तान में, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन कई जर्नलिस्ट हैं मशहूर, कई सोशल मीडिया के मशहूर सितारे और टीवी के, जिनको मशावरे दे चुका हूँ। लेकिन मैं खुद पहली बार ये काम पाकिस्तान में कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं फ़ोकस करता हूँ वहाँ बाहर कर रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है, क्या आप ये करेंगे काम तो आपको सूट करेगा? देखिए, पाकिस्तान से बाहर ना पूरी एक ज़िंदगी चाहिए होती है चीज़ों को लर्न करते-करते। उनका कल्चर क्या है, वहाँ पे इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के रूल्स क्या है, वहाँ पे किसी प्लेटफ़ॉर्म पे सेल करना है, उसके रूल्स क्या हैं? स्पेशली जैसे देखें, दराज़ पे आप सेल करके तो कई लोग वहाँ पे कमाई नहीं कर पाते। वहाँ पे वही चीज़ें सस्ते दामों लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग कमाते हैं और कुछ लोग नहीं कमाते। ठीक है ना? ऐसे ही अमेज़न पे कई लोगों के स्टोर्स चलने के बाद, सेल्स होने के बाद भी वहाँ से वो नहीं कमा पाते। कई किस्म की फीसें पे करते-करते उनका ब्रेक इवन ही होता है। लेकिन फ़र्ज़ किया आप पाकिस्तान में सेल करें, तो आपको पाकिस्तान में भी मुश्किलात तो होंगी, लेकिन बाहर की निस्बत कम होंगी। एक छोटी-सी मिसाल, अगर आप किसी प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन ना करें, पाकिस्तान में जैसे दराज़ वगैरह या टेलीमार्ट या कोई प्लेटफ़ॉर्म ऐसा जॉइन ना करें और सिर्फ़ ज़ाती तौर पर एक फ़ेसबुक के पेज के साथ या अपनी ज़ाती शॉपिफ़ाई वेबसाइट बना के आप इस पे काम करना चाहें, तो फिर देखिए, कम से कम इस चीज़ को तो आप कंट्रोल कर लेंगे कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। दुरुस्त हो गया। नेक्स्ट, पाकिस्तान में रहते-रहते कई लोग आपके राब्ते में रहते हैं, तो यहाँ से चीज़ों को सोर्स करना किसी दूसरे कंट्री में सोर्स करने से शायद कुछ आसान हो। डिपेंड करता है कि वो चीज़ें पाकिस्तान में या इम्पोर्ट होके आई हों पहले से और दस्तयाब हों, या बनी हों और दस्तयाब हों। लेकिन यहाँ पे अगर आप ढूँढेंगे चीज़ें, तो कई बड़ी मार्केट्स हैं, लाइक शाह आलम मार्केट लाहौर में मशहूर मार्केट है। कई चीज़ें यहाँ से सोर्स कर सकते हैं। अपने तल्लुकात काफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़, पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है असल में। तो इतनी बड़ी आबादी के अंदर से बहुत बड़ी रेशो है जिसको ऑनलाइन चीज़ें चाहिए। अब आपने ये समझना है कि वो ऑनलाइन चीज़ें उनको कौन-कौन सी चाहिए, कैसे चाहिए, या फिर मेरे वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा जिसमें बताऊँगा कि आपने ये कैसे करना है। तो इसको ढूँढ के, रिसर्च करके ऐसी जो स्टार प्रोडक्ट होगी, उसको आप प्लान करके सेल करना शुरू कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे इंशाल्लाह आपको बचत मिल जाएगी। ठीक है ना? एक और बात, पाकिस्तान में फ़र्ज़ किया आपने मार्केटिंग के दूसरे भी ज़राए इस्तेमाल करने पड़े। अगर पैसा बड़ा हो, आप टीवी तक पहुँचना चाहें, आप सोशल मीडिया के स्टार्स को हायर करना चाहें, तो यहाँ पे आप उनको निस्बतन बाहर के आसानी से कर सकते हैं। बस मसला ये है कि हमें डॉलर का उसका फ़र्क नज़र आता है, जो कि कुछ कामों में दुरुस्त भी है। जैसे हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है, पाकिस्तान में सब्सिडी नहीं देते हम, बाहर से हम अच्छे पैसे कमाते हैं। लेकिन कई कामों के अंदर पाकिस्तान में जब सेल करके, ज़्यादा वॉल्यूम पे चीज़ें सेल करके आप ज़्यादा प्रॉफ़िट निकाल सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं करते? दूसरी बात, अगर आप पाकिस्तान से बाहर भी अगर सेल करना चाहते हों, तो आपको चाहिए कि पाकिस्तान से इसका आगाज़ कीजिए, सीखिए, तजुर्बात हासिल कीजिए और एक सिस्टम, चलते हुए सिस्टम में से कुछ प्रॉफ़िट निकाल कर एज़ ए इन्वेस्टमेंट बाहर कीजिए, जो कि ज़्यादा मैच्योर होगा। आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपने अपने घर से ली हो या अपनी पॉकेट से निकाली होगी, उसको कहीं बाहर रिस्क पे लगाना शायद ज़्यादा रिस्की होगा बनिस्बत पाकिस्तान के। बहरहाल, आपने ये तय करना है कि आपको क्या चीज़ पसंद आती है, नीचे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। और एक चीज़ मैं आप दोस्तों को बता दूँ, हमने आज साथ-साथ जो कोर्सेज़ हैं, ये कोर्सेज़ हम मूव कर रहे हैं वहाँ पे, अपने नए चैनल नेक्स्ट एज सॉल्यूशंस का चैनल है, जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। आप इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
यहाँ पे 3 कोर्सेज़ आ चुके हैं। GBOB साइट्स वाला कोर्स आ चुका है, इसमें वर्डप्रेस वो कॉमर्स वाला कोर्स आ चुका है और इंग्लिश फॉर फ्रीलांसर्स वाला कोर्स आ चुका है। इसके बाद इसके और भी कोर्सेज़ रिकॉर्ड हो रहे हैं जो यहाँ पे जाने वाले हैं, जिनमें से AI प्लस वेब डेवलपमेंट वाला पूरा कोर्स यहाँ पे आने लगा है। इसके बाद शॉपिफाई का कोर्स रिकॉर्ड होकर यहाँ पे आएगा। इसके बाद फेसबुक के एड्स को कैसे बेटर अंदाज से इस्तेमाल करना सीखना है, प्लस उसकी वो स्ट्रेटजी कैसे बनानी है जिससे आपके बिजनेस को सेल्स मिल सके, ये कोर्स भी रिकॉर्ड होके हमारे इस चैनल पे आएगा। तो ऐसे के कुछ और मजीद बड़े अच्छे कोर्सेज होंगे। हमारी सेम टीम जो हमारे इदारे में पढ़ाती है, कई सालों से उन्हीं के सारे शागिर्द हैं, वही टीम, वही सिलेबस, वही एक्सपर्टीज वहाँ पे जा रही है फ्री कोर्स में। जो लोग भी दूर बैठे हुए हैं, अगर ये इससे इस्तिफादा करना चाहते हो तो हमारे उस चैनल को लाजमी ज्वाइन कीजिए, बेफिक्र होकर उसके कोर्सेज कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा और आप भी कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे जो आपको पसंद होगा। कुछ नए काम आएंगे वहाँ पे, कुछ नए आइडियाज़ आएंगे वहाँ पे, उनके लिए भी इंतज़ार कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द किसी नई वीडियो में कुछ नए आइडिया के साथ। तो आज की वीडियो का मौक़िफ़ था कि आपको पाकिस्तान से ई-कॉमर्स का आगाज़ करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।